अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम उन वैल्यूज़ को समराइज करेंगे एज अ टेबल फॉर्म में जो हमने अभी फाइंड की है, जिसमें हमने एंगल 30, 45 एंड 60 को कंसिडर करके इन तीनों एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई किए थे। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आई थी बाय यूजिंग एक्यूट एंगल ऑफ 30, 45 एंड 60 डिग्रीज। ठीक है, तो अब उन वैल्यूज को समराइज करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल के लिए आपने कुछ इस तरह से करना है। लेट्स से कि हमारे पास यहां से हम टेबल बना लेते हैं जिनमें वो सारी जो वैल्यूज हमने वहां लिखी थी उनको समराइज फॉर्म में कंसिडर कर लेते हैं, लिख लेंगे, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो कि तब हमने कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड की थी। सो ये दूसरी रो होगी। इसी तरह से एक तीसरी रो भी बना लेते हैं। एंड लास्ट पे एक और बना लेते हैं। इसी तरह कॉलम भी ड्रॉ कर लेते हैं, कॉलम वाइज भी सारी चीजें। यहाँ पर भी एक बना लेते हैं। अच्छा जी, अब मजीद हम कॉलम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं किस तरह से, वो देख लेते हैं। ये आ जाएगा 30 के लिए, बल्कि उसमें नाम आ जाएगा। यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे भी एक कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ एक हम कॉलम जो है, बल्कि यहाँ नहीं, यहाँ पे हम देखें। अच्छा जी, सो अब आपने क्या करनी है, वैल्यूज लिखनी है। एक हमें और ड्रॉ करना पड़ेगा, सो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसमें जो सारी वैल्यूज हैं वो हम लिखने जा रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले अब हमने वैल्यूज लिखनी है। क्या लिखेंगे, सपोज कर लेते हैं यहाँ मैं लिखता हूँ 30, क्योंकि जो वैल्यूज हमने फाइंड की थी ना वो 30, 45 और 60 थी। यहाँ मैं लिख देता हूँ 30 डिग्री, यहाँ मैं लिखूंगा 45 डिग्रीज और यहाँ लिखूंगा 60 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ मैं वैल्यूज साइन का जो वैल्यूज है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। कौन कौन सा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? एक था हमारे पास साइन, ठीक है, साइन हो गया। उसके बाद जो बेसिक था, ठीक है, साइन, उसके अलावा हमारे पास कॉस, और फिर क्या था, टेन था। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बाकी जो तीन है ना कोसिकेंट, वो तो आपको पता है कि अगर साइन आपको पता हो तो उसको उल्टा दें तो कोसिकेंट आ जाता है, कॉस आपको पता हो तो उसको उल्टा दें तो सिकेंड आ जाता है, अगर टेन आपको पता हो तो उसको उल्टा के आपके पास क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। तो वो लिखें ना लिखें वो कोई मसला नहीं है, वो आपको समझ आ रही है। ठीक है, वो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, वो जो वैल्यूज थी ना, समराइज करके मैं लिखूं तो सबसे पहले जो साइन देखें, इसका मतलब क्या है कि साइन जो 30 है, साइन 30 था वो आपके पास था 1/2, सो आपने यहाँ 1/2 लिखना है। साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू थी √3/2। ये वो वैल्यूज लिख रहा हूँ जो अभी हमने प्रीवियसली लेक्चर्स जितने भी थे उसमें ड्राइव की थी। अच्छा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ की थी, फाइंड की थी। cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम होती है, एंड cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अच्छा जी, उसी तरह से tan 30 की वैल्यू थी 1/√3, tan 45 की वैल्यू थी 1, एंड tan 60 की वैल्यू थी √3 थी। सही है, अगर आपने वैल्यू देखनी हो कि क्या है, तो आपने अगर sin 45 को, तो आपने क्या करना है, साइन के ऊपर एक रो लगानी है और 45 के ऊपर एक कॉलम लगाना है। तो साइन, रो और कॉलम जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट, तो अगर आप यहां से देखिए, अगर मैं यहाँ पर रो लगाऊं और यहाँ एक कॉलम इस तरह से ड्रॉ करूं तो 45 पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, तो साइन 45 की वैल्यू जो होगी वो 1/√2 होगी। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला कॉलम हो गया, और ये जो है ये आपके पास वैल्यू वाला कॉलम हो गया। सो उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि चले साइन 30 तो 1/2 है, तो कोसिकेंट 30 क्या होगा, आप 1/2 को उल्टा दे तो 2/1 आ जाएगा। ठीक हो गया।
फिर आपसे पूछा जाए कि साइन 45 तो 1/√2 है, तो कोसेकेंट 45 किसकी इक्वल है, तो वो भी आप इजीली बता सकते हैं। सो ये टेबल आपने याद रख लेना है, तो इजीली आपको जो वैल्यूज हैं वो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे एक एग्जांपल जिसमें हमने फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, यहाँ मैं दो ले लेता हूँ, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। सो एग्जांपल जी क्या है, जिसमें ये जो अभी हमने वैल्यूज सारी फाइंड की है उसको यूज करेंगे। स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ all trigonometric functions of। अच्छा, उसमें अब हमारे पास दो पार्ट्स हैं, उसके पहले जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ 420 एंड जो सेकंड पार्ट है वो लिखा हुआ है -7π/4 लिखा हुआ। ठीक है, ये डिग्री मेजरमेंट है और ये उसके रेडियन में, तो एंगल है दोनों, लेकिन एक में डिग्री लिखा हुआ और एक में हमारे पास रेडियन लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपको एक बात पता है कि हमने एक चीज ड्रॉ की थी, जनरल एंगल। एज वी नो दैट जो जनरल एंगल था उसमें क्या था, एज वी नो दैट एंगल, जनरल एंगल क्या था कि थीटा विल बी इक्वल्स टू थीटा प्लस 2k पाई और k विल बी बिलोंग्स टू फ्रॉम z। ठीक हो गया, तो ये हमें पता है। अब हमने इस 420 को भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसी फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। अच्छा जी, 420 है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 60 प्लस 360 डिग्रीज एंड 1। ठीक है, आप जरा चेक करें, थीटा आपके पास आ गया क्या 420। ठीक है, जो दूसरा थीटा वो 60 और ये 2 के आप देखें ना, 360 प्लस 60 अगर आप करें तो 420 ही आता है, लेकिन मैंने इस फॉर्म में इसको ब्रेक कर दिया। देखिए 2 पाई, ये देखिए अगर आप 2 पाई को देखें ना तो 2 पाई का मतलब होता है 360 होता है। ये आपको पता है कि 2 पाई जो होता है वो 360 के इक्वल आता है। तो फिर ये k क्या होगा, इस केस में जो k है ना वो आपका 1 होगा। ठीक है, ये जो आप 360 के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ आपका k है तो ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, उसमें हमने क्या लिखा था कि अगर थीटा प्लस 2k पाई लिखा हुआ हो तो वो थीटा के इक्वल आएगा, ऐसे ही है। अगर थीटा प्लस 2k पाई लिखा हो तो वो क्या आएगा, थीटा आएगा। सो ये जो 420 है ना ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, जरा चेक करें, थीटा प्लस 2k पाई। थीटा प्लस 2k पाई मतलब ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री की इक्वल आ जाएगा। इसको मैं 1 कंसिडर कर लूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।